Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 7 of class 3. The chapter name is Indian currency. We already completed our 3 parts. Now we start our part number 4. एक बार हम रिमाइंड करते हैं हमने हमारे 3 पार्ट्स में किया क्या। हमने इंडियन करेंसी को लेकर इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, जहां हमने देखे हमारे कॉइन्स एंड नोट्स को। साथ ही साथ हमने प्ले किया एक गेम जिसमें हमने शॉपकीपर एंड कस्टमर का जो कन्वर्सेशन है उसे समझा, कैसे हम बिल को अरेंज करते हैं, कैसे हम रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करते हैं। इन सबको हमने हमारे पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा पार्ट 4, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे हम एडिशन करते हैं ऑफ रुपीज़ एंड पैसे का। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन इज ए सिंपल प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को कंबाइन करते हैं। पर क्या हो जब डिफरेंट डिफरेंट रुपीज़ हो अमाउंट में या डिफरेंट डिफरेंट पैसाज हो, तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे? क्या इनका प्रोसीजर भी सेम हमारा जो एडिशन सिंपल प्रोसीजर है उसके थ्रू है या कोई इसमें स्पेशल रूल्स हैं? उन सब को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा। सो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि आई एम ए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, और इसके रिगार्डिंग हमने देखा था जब हमने एडिशन वाला हमारे चैप्टर किया था। जो स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है। वहाँ हमें किसी भी प्रोसीजर का कोई भी सैम्पल शो नहीं होता, हमें ये देखना होता है कि ये जो डिमांड है क्वेश्चंस की वो क्या कह रही है। लाइक there was sum of tree of mangoes, sum of tree of people, so total amount of trees। so यहाँ हमें ये पता चल रहा है भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ के नंबर्स हैं और हमें ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितना होगा। वैसे यहाँ हम देखेंगे कि सम ऑफ अमाउंट होगा, अनदर अमाउंट होगा। अब उन्हें हम टोटल कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हम यहाँ समझने वाले हैं। तो देखिए, सरपंच हेड ऑफ विलेज, ओके यू नो ना, डिस्ट्रीब्यूट ए कैश अमाउंट ऑफ ₹51 to मीरा and ₹31 to Krishna as prize on Independence Day. How much amount has he distributed? Let's find this using addition. So यहाँ हम देख पा रहे हैं जो डिफरेंट टाइप्स के अमाउंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए, पर एट लास्ट हमें ये बताना है कि सरपंच जी ने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, टोटल अमाउंट फाइंड करना है। सो इजीली हम कहेंगे कि यहाँ तो हम टोटल फाइंड कर लेंगे। ये तो हुई हमारे नंबर्स की बात, बट जो हमारे पास में यहाँ पे स्पेशल थिंग है वो है रुपीज़। यू कैन सी ना भाई, ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स नहीं है, वो क्या है, रुपीज़ हैं। बिकॉज उनके आगे हम सैम्पल्स देख पा रहे हैं रुपीज़ का या रुपीज़ अमाउंट देख पा रहे हैं। सो अब हम रुपीज़ और पैसे का एडिशन कैसे करेंगे, क्या उसके लिए कोई स्पेशल रूल है वो हम देखते हैं। सो यहाँ देखिए, सबसे पहले प्राइज मनी रिसीव्ड बाय मीरा ₹51, ओके। प्राइज मनी रिसीव्ड बाय कृष्ण दैट इज ₹31, ओके। सो टोटल प्राइज मनी कितना होगा? सो दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे। हमने सिंपल ऐड किया, 1 and 1 2, 5 and 3 8। सो रुपीज़ हम सैम्पल पुट कर देते हैं ना, ₹82 एज द फाइनल अमाउंट एज प्राइजेस। सो प्राइजेस का जो फाइनल अमाउंट है वो ₹82। यहाँ हमें कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई, बिकॉज जो अमाउंट्स है वो हमारा सेम अमाउंट है, रुपीज़ का है। क्या हो अगर हमारा अमाउंट डिफरेंट यूनिट में हो, लाइक हमारा अमाउंट ऐसा हो जिसमें रुपीज़ भी हो और पैसा भी हो, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 2। यहाँ आप देख पा रहे हैं, शंकर परचेज ए बिस्किट पैकेट for ₹10 and 50 पैसा यानी 50 पैसे। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं अब जो अमाउंट हमारे पास में आया उसमें दोनों यूनिट्स ऑफ मेजर हमें यहाँ दिख रही हैं। कैसे दिख रही है? ए मैच बॉक्स for ₹2 and 25 पैसे। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेड बाय शंकर। शंकर ने 2 थिंग्स परचेज किया है, बिस्किट किया है उसके लिए पे कर रहा है ₹10 and 50 पैसा। उसने मैच बॉक्स परचेज किया उसके लिए पे कर रहा है ₹2 and 25 पैसे। सो यहाँ हम देखेंगे प्राइस ऑफ बिस्किट पैकेट कितना है, ₹10 and 50 पैसा, क्लियर। प्राइस ऑफ मैच बॉक्स कितना है, ₹2 and 25 पैसा। सो टोटल अमाउंट्स तो हमने राइट कर लिया, अब हम इसका टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। सो अब यहाँ जो बेसिक रूल्स हैं, अब हम चल रहे हैं हमारे एडिशन चैप्टर पे, बेसिक रूल्स को रिकॉल कर रहे हैं। वो क्या कह रहा था भाई, जो सबसे स्मॉल जो प्लेस है वहाँ से स्टार्ट करोगे, स्मॉल हाउसेज से यू कैन स्टार्ट। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वंस प्लेसेस से, सबसे स्मॉल हाउसेज वही है। सो इन दिस मैनर, उसी तरीके से हम जब हमारे रुपीज़ एंड पैसे वाले जो क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट टाइप हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, स्टार्ट करेंगे तो वो हम हमारे लोअर क्लासेस से करेंगे। दैट इज़ अवर पैसा क्लासेस। भाई पैसा क्लासेस लोअर कैसे हुई? देखिए, ₹1 हैव द पावर ऑफ 100 पैसा।
100 हैव द पावर ऑफ 100 सिंगल यूनिट्स। सो हाँ, यहाँ पे लोअर क्लासेस कौन है, सिंगल यूनिट है। सो रुपीज़ एंड पैसाज में जो लोअर क्लासेस होगा वो हमारा पैसा क्लासेस है। सो इन शॉर्ट हमें ये रिमेंबर रखना है कि अगर हम जो एडिशन कर रहे हैं रुपीज़ एंड पैसा को बेस बना करके, या हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो हमें स्टार्ट करना है थ्रू द लोअर क्लासेस आवर पैसा क्लासेस। सो पैसा पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 and 5 दैट इज 5, 5 and 2 दैट इज 7, दैट इज अमाउंट इन पैसा। रुपीज़ की बात करें 10 and 2 12 दैट इज रुपीज़। सो अमाउंट क्लियर हुआ, 12 रुपीज़ एंड 75 पैसे। दिस इज द वे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भाई एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा को लेकर, ये कह रहा है कि मैं सेम हूँ, जैसा आप एडिशन करते हैं सेम हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैरी ओवर मिल रहा है, जहाँ कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे कैरी पुट आउट करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। बट आपको ये रिमेंबर रखना है कि आप स्टार्ट करेंगे विद द लोअर डिवीजन और लोअर क्लास, दैट इज आवर पैसा क्लासेस। आपको पैसा वाला एडिशन पहले करना है, देन आप रुपीज़ का एडिशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड टाइप 3 की ओर चलते हैं। द एग्जाम्पल 3, लेट्स ट्राई दिस एडिशन। सो यहाँ एडिशन टाइप है वो हमारा कॉलमनार फॉर्म में। कॉलमनार फॉर्म के बारे में हमने एडिशन में भी देखा था, सब्ट्रैक्शन में भी देखा था। भाई इसको कॉलम्स में अरेंज किया है, कॉलम्स में नंबर्स को अरेंज किया और उसे हम सॉल्व करेंगे। रूल्स वही हैं भाई, अब क्लासेस का ध्यान रखना है, आपको प्लेसेस का ध्यान रखना है। इन शॉर्ट हम ये कह पा रहे हैं हमें वंस प्लेसेस से ही स्टार्ट करना है। और इसका वंस प्लेसेस कौन है, इसका वंस प्लेसेस तो पैसा प्लेसेस है। सो पैसा प्लेसेस से हम स्टार्ट करेंगे। सो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, 0 and 0 टोटल अमाउंट गोज इज नथिंग, दैट इज 0, बिकॉज वी नो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इफ वी हैव नथिंग देन वी पुट देयर 0। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0 and 0 गोज इज 0, 5 and 0 एज 5, बिकॉज इफ वी एड एनी नंबर बाय द 0, वी सबट्रैक्ट एनी नंबर बाय द 0, देन देयर विल बी नथिंग चेंजेबल, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये हमने अच्छे से समझा है। 5 चॉकलेट्स हैं, 0 और ले लो भाई तुम, अरे कुछ दिया ही नहीं आपने, नथिंग दिया है, तो चेंजेस कैसे होगा। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट गोज इज 5। सो टोटल अमाउंट हो गया 50 पैसे। अब मूव करते हैं रुपीज़ पे। 7 and 2 9, 3 and 1 2 and 1 3। सो टोटल अमाउंट गोज इज 39 रुपीज़ एंड 50 पैसा। दिस इज अवर कॉलमनार फॉर्म, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कैरी ओवर वाले था ना हमारे पास में। सो यहाँ पे हमारा कैरी ओवर वाला है, देखिए कैसे। 0 and 0 टोटल 0, 5 and 5 कितना हुआ 5 फिंगर, देन 5 मोर फिंगर, टोटल अमाउंट गोज इज 10 फिंगर्स, टोटल 10। सो 10 इज ए we can say 10 is a amount of 2 digit, so we can't write there 2 digit together. So what is the last place, that is 0, so we put there 0. What is the another place, that is 1, that move into another places. So next move किया हमने 1 as carry over। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, क्या क्वेश्चन आया है ना दिमाग में, जैसा कि हमने वंस प्लेसेस पे देखा था, वंस कंबाइंड हो रहे हैं, टेंस पे मूव कर रहे हैं, टेंस कंबाइंड हो रहे हैं, 100 पे मूव कर रहे हैं। ऐसा ही हम बोरो करते हैं तो देखते हैं 100 से मूव किया है, 100 से बोरो किया है, सो 10 टेंस मिलेगा, 10 से बोरो किया है तो 10 सिंगल यूनिट्स मिलेगा। वैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं 50 पैसा एंड 50 पैसा गोज इज 100 पैसा, 100 पैसा कन्वर्टेड इनटू 1 रुपीज। सो वी राइट देयर 1 एज कैरी ओवर, 1 रुपीज, क्लियर है ना। देन आफ्टर 7 and 2 9, then 1 more 10, so we write there 0, 1 is carry over. After that 2 and 4 goes as 6 and 1 as carry over, so total amount 7. So final amount is rupees 70 and nothing in paisa, so we write there 0 paisa, or no needed to write there paisa also. So this is our columnar form examples, जहाँ हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे और इनको क्लियर कर सकते हैं। सब चीज़ें सेम है, एडिशन बेसिस सेम है, बट हमें एक छोटा सा रिमेंबर रखना है कि जो स्टार्टअप होगा वो हमारा पैसा मूव से होगा। हाँ, अगर हमने रुपीज़ मूव से स्टार्ट कर दिया देन वहाँ पे हमारे चांसेज हैं मिस्टेक होने के। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज 7.1। इन दिस एक्सरसाइज हम हमारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं इन कॉलमनार फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कॉलमनार फॉर्म एडिशन। देखिए सबसे पहला हम देख पा रहे हैं कॉलम्स में, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 0 to 0, देन टोटल अमाउंट गोज एज 0, 5 and 5 टोटल अमाउंट गोज एज 10, so we can't write 10 all together, so we write there only 0, 1 is as carry over, clear, so this amount is as paisa. Now 9 and 1 more 10, then 7 more 17, so we write there 7, 1 is as carry over, so 3 and 1 4, then 1 4 5, so rupees 57 and 0 paisa, that is our amount, clear.
चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो here you can check the पैसा यूनिट्स. पैसे यूनिट्स में हम देख पा रहे हैं 0 to 0, then total amount goes as 0, 5 to 5 10, so we write there 0 only, 1 is as carryover, 7 and 3 10 and 1 more 11, so we write there 1, and next one will be as carryover to next number. So 6 to 8 and 1 more 9. So amount is 91 rupees and 00 पैसा. In short we can say total amount is as 91 rupees. Clear है ना. चलिए next की ओर मूव करते हैं. In this unit you can see पैसा amount goes as 0 and 5, total amount is 5, 5 to 2 more than 7, and here you can check 9 after 5 more than 14, 1 is as than 3. Okay, so amount goes as rupees 34 and 75 पैसा. सेम एज एडिशन, ये एडिशन प्रोसीजर के सेम है, कोई इशू नहीं है. अगर हम ये रुपीज़ एंड पैसास को यहाँ से हटा देते तो सेम हमारा एडिशन ही है, एडिशन ही है ना. बट हमें ये रिमेंबर करना है कि हमें स्टार्टअप करना है हमारा पैसा यूनिट से. ओके, लोअर क्लासेस से. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो हियर यू कैन चेक इन द पैसा यूनिट वी कैन चेक 0 to 0, टोटल अमाउंट गोज एज 0. 5 5 10, so we write there only 0, then 1 is as carryover. 7 after 3 10 and 1 more 11, then 1 more is carryover, so 3 3 6 and 1 7. So final amount is 71 rupees and 0 पैसा. क्लियर है ना. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारे पास में है. सो इन दिस वे हम देख पा रहे हैं 0 to 0, so फाइनल अमाउंट 0, 0 and 5 goes as 5, 9 and 7 goes as 16, so we write only 6, 1 is as carry, 4 after 2 more 6 and 1 more 7, so amount is rupees 76 and 50 पैसा. क्लियर हुआ ना. चलिए लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द सीरीज हम देखते हैं हमारा. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं पैसा यूनिट से हमें स्टार्ट करना है. सो 0 and 5 5, 5 after 3 more 6 7 8, so we write there 8. Here you can check 7 after 3 more 10, so we write 0, 1 is as carry, 7 after 1 8, then 1 more 9, so amount is as rupees 90 and 85 पैसा. So dear student, this was the activity जहाँ हमने ये देखा कि how can we add the rupees and पैसा न्यूमेरिकल्स विद द कॉर्नर फॉर्म. हमने देखे स्टेटमेंट टाइप्स में, हमने एग्जांपल्स को देखा कि कैसे हम स्टेटमेंट्स में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और थ्रू द इंफॉर्मेशन हम उसके रिजल्ट फाइंड करेंगे. साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो बेसिक्स रूल्स ऑफ एडिशंस है वो सेम है, यानी कि हम चाहे रुपीज़ का एडिशन कर रहे हैं या नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं बिल्कुल सेम होगा. सो हमें स्टार्ट करना होगा हमारा बेसिक जो लोअर क्लासेस है यानी पैसा क्लासेस से, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है एडिशन को. सो क्लियर ना. सो दिस वॉज अवर पार्ट 4. देयर वी विल लर्न how we can add the rupees and paisas. I hope you are enjoying the classes, so keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.